नमस्कार दोस्तों, रोज़गार स्टेशन चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग ने देखा दोस्तों लास्ट वीडियो में जो वैकेंसीज़ हम लोग ने देखा, वो था रेलवे का जो ग्रेजुएट लेवल का जो एनटीपीसी का वैकेंसीज़ था। इस जो ये जो ऐड है इसमें हम लोग अंडर ग्रेजुएट जो पोस्ट है इनके बारे में देखेंगे, ठीक है? नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज़ एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, ठीक है? तो देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसमें वो हम लोग कवर करेंगे। देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है? तो इसका जो नोटिस आया था वो आया था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में 4 अक्टूबर को और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 28 तारीख को अभी 2-3 दिन पहले चालू हो गया है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो है 27 नवंबर, ठीक है? 27 नवंबर रात को 12 बजे से पहले आपको फॉर्म भर देना है। इसके बाद इसका जो लास्ट फ़ी पेमेंट का जो डेट है, वो है 29 नवंबर। उसके बाद जो मॉडिफ़िकेशन विंडो है, मतलब आप कुछ भी चेंज करना चाहते हो, कुछ आपसे कुछ गलती हो गई है डिटेल्स डालते समय या कोई डॉक्यूमेंट का आपका गलती हो गया अपलोडिंग करते समय ऐसा कुछ है, तो उसके लिए आपको करेक्शन विंडो ओपन होने वाला है 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक, ठीक है? और एक डेट दी गई है जो है स्क्राइब कैंडिडेट के लिए उनके डिटेल्स डालने के लिए जो डेट है वो है 10 दिसंबर से 14 दिसंबर तक, ठीक है? तो आगे देखते हैं इसमें पोस्ट कौन से है दोस्तों देखिए कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और चौथा पोस्ट है ट्रेन क्लर्क, ओके? तो इनके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। इनका कितना वैकेंसीज़ है टोटल, हाँ, सब आरआरबीज़ मिला के वैकेंसीज़ हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो एज क्राइटेरिया है वो सेम है यहाँ पे भी 18 से 30 18 से 30 का है क्राइटेरिया। जो एज रिलैक्सेशन इसमें कुछ मिलेगा कैटेगरी वाइज़ वो अब हम लोग आगे देखेंगे और जो आरआरबी वाइज़ वैकेंसीज़ है वो भी हम लोग आगे देखेंगे और जो रिज़र्वेशन है वो भी आगे देखेंगे, ठीक है? तो आगे चलते ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या दिए कि इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन होने वाला है और उसके बाद जो एलिजिबिलिटी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन जो भी आप यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? ये सारी ये सारी आपको इंस्ट्रक्शंस दिख रही है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो हम लोग कवर करेंगे। देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ओके? इसके बाद देखिए दोस्तों आगे जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए कि आपको जो एडमिशन के स्टेजेस है वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और उसकी एलिजिबिलिटी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ये पूरे वही इंस्ट्रक्शंस है या आप कोई रिज़र्वेशन में आपका फॉर्म डाल रहे हैं, तो वो जो अ, उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होने चाहिए, कास्ट सर्टिफ़िकेट या ओबीसी सर्टिफ़िकेट, एससी-एसटी सर्टिफ़िकेट। उसके बाद आगे देखेंगे, फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी है दोस्तों एससी-एसटी कैंडिडेट्स के लिए और उनको ये जो ट्रेन का ट्रैवलिंग है वो एग्ज़ाम के लिए फ्री होने वाले हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपका जो एससी-एसटी सर्टिफ़िकेट है वो आपके लिए चाहिए। उसके बाद स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल फिटनेस, तो जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए जो स्टैंडर्ड्स है, विज़न के स्टैंडर्ड्स क्या हैं या
विजन का जो स्टैंडर्ड्स है वो क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे दिया है। ठीक है, इससे कम अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसके लिए वो स्टैंडर्ड दिए हैं। उसके बाद है एज लिमिट दोस्तों, और एज लिमिट जो है आपका 1/1/2026, मतलब 1 जनवरी 2026 तक आपका जो है वो काउंट किया जाएगा। तो उसके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे दिया है कि सब कैटेगरीज के लिए 1/1/2008 से 8 के बाद की आपकी जो बर्थ है वो होनी चाहिए एज के हिसाब से। तो और जो ओबीसी है, एससी एसटी है, उनके लिए भी अलग से दी हुई है। ठीक है, उसके बाद एज रिलैक्सेशन देखो दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल। जैसे कि हम लोग ने ग्रेजुएट के पोस्ट के बारे में भी देखा, तो सेम सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी है। और एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए भी कास्ट कैटेगरी वाइज यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हो। एस सी एस अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 साल। उसके बाद जो है ओबीसी एंड नॉन क्रिमिलियर्स के लिए 6 साल, और एस सी एस टी के लिए 8 साल अलग से। ठीक है, और फिजिकली पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, दिव्यांग व्यक्ति है, उनके लिए भी अलग से यहाँ पे वो भी कैटेगरी वाइज आपका जो रिजर्वेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, या ग्रुप सी डी में आप अगर काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी अगर आप सर्विस में हैं ऑलरेडी, तो उसका भी रिजर्वेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में देखते हैं। तो जो एनेक्सर ए है उसमें आपका जो क्वालिफिकेशन वो दिया हुआ है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, और कैंडिडेट already have the minimum educational qualification as on last date 27/11/2025, जो 27 नवंबर से पहले आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट चाहिए। उसके बाद एग्जामिनेशन की फ़ी देखते हैं। सब कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फ़ी है। ठीक है, और जो एस सी एस टी, एक्स सर्विसमैन, पी डब्ल्यू बी टी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी, इन सब के लिए 250 रुपीज़ फ़ीस है। और देखो जो 500 रुपये फ़ी है ऑल कैंडिडेट्स के लिए, उसमें से 400 रुपये वापस होंगे आपके बैंक अकाउंट में। अगर आप फर्स्ट सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, पहले वाले टेस्ट के लिए अगर आप अपीयर होते हो, तो ये फ़ी आपकी वापस की जाती है 400 रुपये। तो 100 रुपीज़, पहले भी 100 रुपीज़ ही होता था फीस, लेकिन अभी क्या है कि सीरियस कैंडिडेट आने चाहिए एग्ज़ाम में, इसलिए फ़िल्टर करने के लिए कैंडिडेट्स को ये 500 रुपये रखी जाती है, आई थिंक सो। तो वैसे ही जिनके लिए 250 रुपीज़ फ़ीस है, उनका भी फ़ीस जो है वो वापस होने वाला है। ठीक है, पूरा का पूरा। उसके बाद मोड ऑफ़ फ़ी पेमेंट, तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से, इंटरनेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद आते हैं दोस्तों जो रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, उसके लिए आपको करेक्ट अकाउंट नंबर देना है, आईएफएससी कोड देना है, तो ही आपका जो फ़ीस है वो रिफंड होगा। उसके बाद वर्टिकल रिजर्वेशन होने वाला है, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर। ठीक है, इनके लिए। इसके बाद दोस्तों आते हैं, देखो ये सब रिजर्वेशन के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद आता है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसमें आते हैं एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूबीडी। ठीक है, इनके लिए जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, उसके जो गाइडलाइंस है ये आप देख सकते हो इसमें।
ठीक है? तो आप ठीक से ये पूरा पढ़ लेना जो एलिजिबल कैंडिडेट है, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग। ये कोई फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ के लिए गाइडलाइंस हैं, क्योंकि पीडीएफ बहुत बड़ा है दोस्तों, तो हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही कवर करेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो प्रोसेस में जो है, एक ही एप्लीकेशन करना है एक कैंडिडेट को, ठीक है? ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं करने हैं, रिजेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद आपके टेस्ट होने वाले हैं। फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड मतलब पहला सीबीटी, फर्स्ट सीबीटी। उसके बाद सेकंड सीबीटी। उसके बाद है कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट। अभी जो पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट है उनका टाइपिंग स्किल्स टेस्ट होगा, ठीक है? उसके बाद होगा दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ओके? और जो क्राइटेरिया दिया हुआ है उसके हिसाब से ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो आगे देखते हैं। तो इसके बाद है टेस्ट के बारे में दिया हुआ है कि फर्स्ट स्टेज में क्या होने वाला है। 90 मिनट का ये टेस्ट है और 100 क्वेश्चंस उसमें हैं। उसमें 40 जो है वो जनरल अवेयरनेस के, मैथ्स के 30 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30, ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन है। और 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे अगर आप स्क्राइब जो एक हेल्पर कोई लेने वाले हैं उनके लिए, 120 मिनट्स दिव्यांग व्यक्ति के लिए, ठीक है? उसके बाद है दोस्तों, ये देखो मैथ्स में आपको क्या आने वाला है वो दिया है यहाँ पे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या आने वाला है, ये सब टॉपिक्स हैं। जनरल अवेयरनेस के भी टॉपिक्स आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद आता है आपका सेकेंड सीबीटी। सेकेंड सीबीटी का भी 90 मिनट का ही टेस्ट है, बट ये अभी 120 क्वेश्चंस का जो है टेस्ट है। 120 क्वेश्चन है उसमें। जनरल अवेयरनेस 50, मैथ्स 35 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35। तो ऐसे पूरे 120 क्वेश्चन का ये टेस्ट होने वाला है सीबीटी 2। उसके तो इसमें भी मैथ्स में क्या आने वाला है, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट में क्या आने वाले हैं उसके टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट। तो देखिए, अभी 4 पोस्ट जो है आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जो 4 पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज निकला है। तो इनके लिए फर्स्ट और सेकंड सीबीटी तो कॉमन होने वाला है, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट सिर्फ 2 पोस्ट के लिए, वो है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, मतलब सेकंड वाला पोस्ट, और थर्ड वाला पोस्ट जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है? ये 2 ही पोस्ट के लिए जो है टाइपिंग स्किल टेस्ट है। इसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि जो डेट दी गई है उसके पहले आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास रिजल्ट्स या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ओके? अगर ऐसा कुछ आरआरबी को समझ में आता है कि नहीं है, आपका कुछ पेंडिंग है डॉक्यूमेंट्स, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो बेटर है कि आप रेडी रखिए सब। देखिए, अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन मोड है अप्लाई करने का, ठीक है? एक अकाउंट आपका रजिस्ट्रेशन कर कीजिए। उसके बाद उसमें आपका ईमेल आईडी लगेगा, ओटीपी आएगा ईमेल आईडी पे, ठीक है? ये जो प्रोसेसेस आप हमेशा हम लोग भरते हैं फॉर्म, तो सेम प्रोसीजर है, ठीक है? जनरल गाइडलाइंस क्या है सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की, कि आपके पास आरआरबी का वेबसाइट पे आपको ये करना है, ठीक है? और एप्लीकेशन चेक करना है जब भरते हो आप, ठीक से चेक करना है। डिटेल्स डालते समय भी एक बार प्रीव्यू भी आता है एप्लीकेशन का, तो वो चेक करना है, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो आप वन टाइम ठीक से आपको डालना है।
इसके बाद आता है लाइव फोटो कैप्चरिंग होने वाला है ड्यूरिंग द एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन भरते हो तो आपका लाइव फोटो लेने वाले। तो इस मोबाइल में आप अगर भर रहे हो तो मोबाइल में कैमरा होता है, बट अगर आप कंप्यूटर से भर रहे हैं तो लैपटॉप होना चाहिए आपके पास। तो लैपटॉप, या तो आपका अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो आपको एक कैमरा होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो ही आपका लाइव फोटो है वो कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको अपलोड करना है। इसमें आपका सिग्नेचर आता है, सिग्नेचर, SC/ST सर्टिफिकेट। देखो सिग्नेचर के लिए क्या है कि ब्लैक इंक पेन से, ब्लैक साइज से आपको सिग्नेचर करना है। और क्या नहीं होना चाहिए सिग्नेचर में, देखो रनिंग में होना चाहिए, ओके। उसके बाद ब्लॉक, कैपिटल या डिसजॉइंट लेटर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। उसका जो साइज़ है वो 30 KB से लेकर 49 KB तक होना चाहिए। इसका जो डायमेंशन है, विड्थ एंड लेंथ, सॉरी विड्थ एंड हाइट, वो 140 गुना 60 पिक्सल ये होना चाहिए, ठीक है। जो बॉक्स साइज है इन सिग्नेचर के लिए, दैट शुड बी कितना होना चाहिए, 35 mm से लेकर 20 mm तक। 35 mm हाइट, 20 mm, सॉरी 35 mm विड्थ, 20 mm हाइट, ठीक है। ये पहले चीज़ें रेडी करके रखनी है, क्योंकि फिर बाद में आपको बीच में ही, एप्लीकेशन के बीच में ही आपको फिर से वो सब सेट करना पड़ता है, ये सिग्नेचर सेट करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद SC/ST के लिए मैंने बोला सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन के लिए भी चाहिए, और आपका जो फ्री ट्रेन का पास मिलने वाला है आपको उस दिन के लिए, तो उसके लिए भी चाहिए। ये स्क्राइब के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, मॉडिफिकेशन ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन। उसके लिए जैसे कि हम लोग ने इम्पोर्टेंट डेट्स में देखा था कि उनके लिए मॉडिफिकेशन विंडो जो है वो ओपन होने वाली है 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक। तो उसमें आपको करेक्शन करना है अगर कुछ है तो। ये देखो, ये सब RRBs है, उनकी वेबसाइट भी दी हुई है, ओके। ये जो वैकेंसीज है ये अलग अलग इन सब RRBs में है। तो आपका जो नियरेस्ट है ना, वो आप बेटर है कि वो आप चूज़ कर लो, ठीक है। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आप लोग थोड़ा आगे जाएंगे, ठीक है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको पोस्ट वाइज पैरामीटर्स दिखेंगे कि पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है। तो एक साइड में पोस्ट है, एक साइड में आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। और देखो उसका जो रिजर्वेशन कौन से हैं, और दिव्यांग व्यक्ति उसको एलिजिबल है, वो भी दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद RRB वाइज वैकेंसीज दी हुई है। पहले आप देख सकते हो अहमदाबाद की वैकेंसीज, फिर अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, उसके बाद भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, उसके बाद कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, ओके। तो ये सारे अलग अलग RRBs की वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है फॉर्मेट इसका सर्टिफिकेट SC/ST स्टूडेंट के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। ये फॉर्मेट है OBC नॉन क्रिमिलेयर के लिए, ठीक है। ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है बाय OBC NCL कैंडिडेट्स, मतलब वो नॉन क्रिमिलेयर के लिए
कैंडिडेट्स के लिए एक और ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो भी भरना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग, इसके बाद है सब जो एनेक्सर्स जो आपको सर्टिफिकेट चाहिए। देखो ये ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए हैं, ठीक है। ठीक है, ये दिव्यांग व्यक्तियों के फॉर्म से ये सब है। तो हम लोग थोड़ा आगे आगे जाएंगे, फास्ट फॉरवर्ड। ये स्क्राइब के लिए अंडरटेकिंग, ये सारे फॉर्म्स है, ठीक है। ये जो एलिजिबल, ये एक्स सर्विसमैन के लिए एलिजिबल जो कैंडिडेट है उनको ये भर के रेडी रखना है, ठीक है। इसका प्रिंट आउट लेके फिर ये यूज़ में आते हैं। तो ये पूरा 56 पेजेस का जो है पूरा ये एडवर्टाइजमेंट है। तो जल्दी से जल्दी आपका एप्लीकेशन भरिए और स्टडी कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर लाके सेलेक्ट भी हो जाइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ ये चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को जो देना चाहते हैं ये एग्ज़ाम्स, और सब्सक्राइब करो चैनल को, तो नेक्स्ट अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। और नए नए वैकेंसीज आते रहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग ये चैनल पे डालते रहते हैं, ठीक है। तो बने रहिए, धन्यवाद।